पेरेंट्स ऑलवेज थिंक दैट दे आर राइट एंड जो वो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं वही वो बनेंगे और जो उनकी ड्रीम्स है उनको वो परस्यू करेंगे। लेकिन बच्चों के खुद के भी कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनका साथ दें। सो आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर होगा, रिलेशन बिटवीन parents and children. So very welcome to all of you. I am Manpreet Kaur and you are watching my YouTube channel Mr. Mrs. Bajwa. So जो आज हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो नए हैं इस चैनल पे, so do like, share and don't forget to subscribe our channel. So यहाँ पे रेड बेल आइकन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें और सब्सक्राइब करें। So स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक्सपेक्टेशंस। सो पेरेंट्स और चिल्ड्रन में ये मेन कॉमन बात है कि दोनों को एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट किया होता है और पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे उनकी तरह बने या उनकी बातें माने और जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि पेरेंट्स उनकी बात माने। सो दोनों में एक मेन चीज़ कॉमन है कि दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। पेरेंट्स जो है वो एक सेफ करियर डिसाइड करके बैठे होते हैं अपने बच्चों के लिए। वो चाहते हैं कि वो वही बने और उनके ही पाथ पे वो चले, और जबकि बच्चों के अलग वो कुछ ड्रीम्स होते हैं और वो अलग करियर डिसाइड करके बैठे होते हैं और दोनों में इतना गैप होता है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करते हैं कि पेरेंट्स बच्चों से क्या चाहते हैं और बच्चे पेरेंट्स से क्या चाहते हैं। जब पेरेंट्स एक करियर, सेफ करियर डिसाइड कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए और वो एक तरह से उनको प्रोडक्ट मानते हैं और उनके ऊपर वो इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बेसिकली एक इन्वेस्टमेंट का एक ज़रिया बन जाते हैं जो वो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं। अगर वो बन जाते हैं तो उनके ऊपर वो पूरा पैसा लगा रहे होते हैं। जब वो नहीं बन पाते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन डाउन चली जाती है और वो उनसे गुस्सा करते हैं और उनके बीच में रिलेशन ख़राब होते हैं। पेरेंट्स ये पूछना भूल जाते हैं अपने बच्चों से कि उनका इंटरेस्ट किस में है, और वही गलती उनसे हो जाती है कि वो उनके ऊपर अपने ड्रीम्स थोपने लग जाते हैं। और कई बार बच्चे उनकी बात मान भी लेते हैं और उनके ड्रीम्स को परस्यू करने में लग भी जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने करियर को खुद बनाना चाहते हैं और अपने ड्रीम्स को खुद फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन वो कह नहीं पाते हैं। कई बार वो चीज़ें छुपाने रखते हैं। इसका क्या कारण है? इसका एक साइकोलॉजिकल कारण हो सकता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बच्चों का पेरेंट्स की बात ना मानने का एक साइकोलॉजिकल फैक्ट हो सकता है। जब बच्चे बचपन में होते हैं, छोटे होते हैं, वो आपको सारी बात बता रहे होते हैं जो उनके साथ घटित होता है। आप स्कूल में, उस स्कूल के बाद जो कुछ भी उनके साथ होता है वो आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं और आप क्या करते हैं, उनकी बातों को अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और उनको स्माइल देते हैं और उनकी बातों पे एक्सेप्टेंस दिखाते हैं। तो धीरे धीरे वो सारी बातें आपको बताता है। लेकिन जब वो बड़ा होता जाता है, आप कई बातों को निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं और आप उनकी बातों को रिजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, उनको डांटना शुरू कर देते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एवरी सोल वांट्स टू एक्सेप्टेंस। हर सोल को एक्सेप्टेंस पसंद होती है। सो अगर आप सामने से रिजेक्शन देंगे तो कभी भी वो चीज़ आपके सामने नहीं आएगी जो आप जानना चाहते हो। कई बार बच्चे बताना चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि सामने से रिजेक्शन आने वाली है, आपको डांट पड़ने वाली है, तो वो बताना बंद कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे आपको ये बात बताते हैं कि आज उन्होंने क्लास नहीं लगाई या उन्होंने बंक किया, तो वो तो जैसे वो पहले बचपन में बात बताते थे वैसे ही वो आपको आके बता रहे होते हैं, लेकिन सामने से आपको डांट पड़ जाती है तो वो एकदम से वो सहम जाते हैं और उनको लगता है कि पहले तो वो आप स्माइल देते थे, एक्सेप्ट करते थे उनकी बातों को, अब ये रिजेक्शन क्यों है, अब आपको वो डांट क्यों मिल रही है। तो तब आपकी ये गलती हो जाती है कि आप बच्चों की साइकोलॉजी को समझ नहीं पाते। अब आप यहाँ पे कहोगे कि बच्चे का बंक करना गलत है, उसका दूसरे बच्चों के साथ
काम ना करके जाना भी गलत है। कई बातें गलत होती हैं, लेकिन बच्चा वही कर रहा होता है जो वो बचपन में करता है, सारी बातें आपको आके बता रहा होता है। वहाँ पे पेरेंट्स ये गलती कर देते हैं कि वो उसकी साइकोलॉजी को ना समझ के वो उनको समझाने की बजाय उनको डांटना शुरू कर देते हैं, और उनको ये नहीं समझाते कि अगर आपके साथ वाले बच्चे बंक कर रहे हैं, अगर आप उनके ग्रुप में रहना चाहते हैं, अगर वो आप बंक ना करें तो वो बच्चे आपसे बात नहीं करेंगे, तो आपको वो जो फीलिंग आ रही है कि वो ग्रुप छूट जाएगा, वो बच्चे मुझसे बात नहीं करेंगे, वो फीलिंग सही है, लेकिन आपका काम बंक करना वो गलत है। अगर आप ये चीज़ उनको समझाएंगे तो वो आपका रिलेशन अच्छा होगा और आपको वो चीज़ें बताएंगे और गलत और सही की भी पहचान कर पाए। करियर चॉइसेस, बच्चे जो होते हैं वो अपने करियर को चूज कर लेते हैं बचपन से ही, और उन्हें लगता है कि उनकी चॉइसेस सही है और वो जिस पाथ पे जा रहे हैं वो सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अलग ड्रीम देख रहे होते हैं और वो उन्हें लगता है कि वो पास सही है उनके बच्चे के लिए, लेकिन बच्चे भी कई बार चाहते हैं कि पेरेंट्स उनकी बात इमीडिएटली मान लें और अब जो वो चाहते हैं उसी वक्त वो हो जाए, लेकिन उनको भी वेट करना होगा, उनको अपने पेरेंट्स की बात को भी समझना होगा और अपनी बात को भी बाद में समझाना होगा। आपके अंदर इतने पेशेंस होने चाहिए कि आप अपनी बात को समझाने के समर्थ हों और पेरेंट्स की बात को भी समझें और वो जो कहना चाहते हैं उनको भी समझें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझें और बाद में अपने तरीके से अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें। हर चीज़ का हल होता है और दोनों के जो करियर हैं, बच्चे का जो जिसमें इंटरेस्ट होगा वही चीज़ आगे बढ़कर उसके लिए सही होगी, और ये पेरेंट्स को भी मानना पड़ेगा और बच्चों को भी ये चीज़ समझनी पड़ेगी। स्टॉप इम्पोजिंग योर ड्रीम्स ऑन योर चिल्ड्रन, अपने ड्रीम्स अपने बच्चों पे थोपना बंद करें। पेरेंट्स यही गलती करते हैं, वो अपने बच्चे को की ड्रीम्स को, उसके इंटरेस्ट को, उसकी समझ को नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए बच्चे और पेरेंट्स में रिलेशन अच्छा नहीं बनता है। उनके ड्रीम्स अगर पूरे होंगे तो ही वो आपके साथ अच्छे रहेंगे और उनके आगे जो रिलेशंस बनने वाले हैं वो भी सही रहेंगे, और इसके लिए दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। पेरेंट्स को भी अपने बच्चों को समझना पड़ेगा और बच्चों को भी अपने पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि ना पेरेंट्स अपने ड्रीम्स अपने बच्चों पे थोपें और ना ही बच्चे इतनी जिद करें कि उनके ही ड्रीम्स पूरे हों। हर चीज़ का एक अलग तरीका होता है और उसकी इम्पैक्ट्स होते हैं आगे जो आपके करियर पे, आपकी लाइफ के ऊपर पड़ने होते हैं। सो दोनों के ड्रीम्स अलग अलग है। कई बार पेरेंट्स अपने ड्रीम्स पूरे नहीं कर पाते, इसलिए वो अपने बच्चों में वो चीज़ लाकर उनको पूरा करना चाहते हैं, ये चीज़ गलत है। सो बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही उसके ड्रीम्स पूरे होने चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स अपने बच्चों को एक प्रोडक्ट समझ लेते हैं और उनके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और वो चाहते हैं कि उसका वो लाभ भी उन्हें दे। बाद में जब वो नहीं दे पाते हैं तो वो उनसे खफा हो जाते हैं, उनसे लड़ाई करते हैं और रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। कई बच्चे तो अपने पेरेंट्स से झगड़ा करके गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड तक सोच लेते हैं। तो ऐसे में किसी का भी भला नहीं होगा, किसी की जान चली जाए ऐसे करियर चूज करने में या गलत डिसीजन लेने में। सो हर चीज़ को एक बैलेंस तरीके से अगर पेरेंट्स चलें तो तभी बच्चों और पेरेंट्स का अच्छा रिलेशन बन पाएगा और वो एक जीवन में, लाइफ में एक अच्छे जीवन की नींव रख पाए। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो आज जो मैंने बातें कही हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन के बीच में रिलेशंस की, वो अगर मजबूत होंगे तो ही उनकी लाइफ स्मूथली चल पाएगी और आगे चल के पेरेंट्स और बच्चों के बीच में अच्छा संबंध बना रहेगा और खुशी बनी रहेगी और परिवार अच्छा चलेगा। सो आज की वीडियो इतनी ही। अगले किसी टॉपिक पे मैं फिर से हाजिर होंगी और तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो अपना ख्याल रखें और सबका ख्याल रखें। टेक केयर योरसेल्फ।
है।